सोचिए, अगर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब आपके अपने कंप्यूटर के अंदर समा जाए तो कैसा रहेगा। आज हम प्रोटियस डिजाइन स्वीट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सर्किट पे घंटों काम किया और बस एक छोटी सी गलती, एक गलत कनेक्शन और फुस, एक कंपोनेंट जल गया, सारी मेहनत बेकार। काश जिंदगी में एक अंडू बटन होता, है ना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सारी दिक्कतें आती हैं हमारे पुराने तरीके यानी फिजिकल वर्कबेंच से। ये वो जगह है जहां हमारे आइडियाज असल में शक्ल लेते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, हजारों बल्कि लाखों के महंगे उपकरण, हर पल ये डर कि कोई कीमती कंपोनेंट जल ना जाए, और हर छोटे से टेस्ट के लिए घंटों का सेटअप। कुछ सिनारियो तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें असल में टेस्ट करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यही तो है फिजिकल टेस्टिंग की असली परेशानियां। तो सवाल ये है कि इन सब मुश्किलों का हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है, पूरी लैब को ही सॉफ्टवेयर में ले आया जाए। और यहीं एंट्री होती है वर्चुअल वर्कबेंच की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सर्किट टेस्टिंग के पूरे खेल को ही पलट कर रख देता है। अच्छा, तो ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, जैसे असल दुनिया में ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर होते हैं ना, बस उन्हीं का सॉफ्टवेयर रूप समझ लीजिए। ये सब एक सिमुलेशन के माहौल में काम करते हैं। और जब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। वर्चुअल टेस्टिंग सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं है, ये तो एक पूरा गेम चेंजर है। जहां पहले हजारों का खर्चा और घंटों की मेहनत थी, अब वही काम मिनटों में हो जाता है, वो भी जीरो रिस्क पर। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 बड़ी चीजें निकल कर आती हैं। पैसा बचता है, सहूलियत बेमिसाल है, रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी ट्राई करने की पूरी आज़ादी। ये सिर्फ फायदे नहीं है, ये डिज़ाइनर्स के लिए सुपर पावर्स की तरह है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि इसे इस्तेमाल क्यों करना है, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, और यकीन मानिए ये प्रोसेस जितना सोचा जाता है उससे कई ज़्यादा आसान है। ये बस 5 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अपना सर्किट डिज़ाइन बनाते हैं, फिर लाइब्रेरी से जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसे बस खींचकर स्क्रीन पर ले आते हैं, उसकी सेटिंग्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलते हैं, और बस रन बटन दबा देते हैं, और बूम, सारा डेटा, सारा एनालिसिस हमारी आंखों के सामने है। लेकिन कोई भी वर्कबेंच, चाहे असली हो या वर्चुअल, बिना औजारों के अधूरा है। और ये वर्चुअल वर्कबेंच तो पावरफुल टूल्स से खचाखच भरा हुआ है। तो चलिए इस डिजिटल टूलकिट की सैर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या खास है। और इस टूलकिट का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है ऑसिलोस्कोप। अगर किसी सर्किट को एक मरीज माने तो ऑसिलोस्कोप उसकी ईकेजी मशीन की तरह है। ये हमें सीधे सर्किट की धड़कन दिखाता है। इस वर्चुअल ऑसिलोस्कोप से सिग्नल की शक्ल यानी वेव फॉर्म देखी जा सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मापा जा सकता है। और जो डिजिटल सर्किट्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है ना, टाइमिंग की समस्या, उसे भी बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन आजकल के सर्किट्स सिर्फ एनालॉग तो होते नहीं, वो डिजिटल भी होते हैं। और जब एक साथ दर्जनों डिजिटल सिग्नल्स को समझना हो तो अकेला ऑसिलोस्कोप बेचारा क्या करेगा। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले सुपर हीरो की, लॉजिक एनालाइजर। इसे ऐसे समझिए कि ये एक साथ कई डिजिटल सिग्नल्स की बातचीत को सुन सकता है और दिखा सकता है। इससे पता चलता है कि कौन सा सिग्नल कब हाई है और कब लो है। और जब बात माइक्रो कंट्रोलर वाले डिजाइन की आती है तो इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो अभी तक हमने जिन टूल्स की बात की वो सर्किट को देखने और सुनने वाले थे, लेकिन किसी सर्किट को ढंग से टेस्ट करने के लिए उसे कुछ इनपुट सिग्नल भी तो देना पड़ेगा, है ना। उसे एक चैलेंज देना होगा, और ये काम करता है हमारा अगला टूल, सिग्नल जनरेटर। ये सिग्नल जनरेटर किसी भी सर्किट को उसकी हदों तक, उसकी लिमिट्स तक टेस्ट करने की ताकत देता है। अलग अलग तरह की वेव, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एम्पलीट्यूड भेजकर ये देखा जा सकता है कि डिज़ाइन कितना दमदार है। ये एक तरह से डिज़ाइन का असली स्ट्रेस टेस्ट है। तो सवाल उठता है कि ये सब कौन इस्तेमाल करता है? असल में इसका असर क्लासरूम से लेकर बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स तक हर जगह है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक सेफ जोन है जहां वो बिना कुछ तोड़े फोड़े सीख सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए ये फटाफट प्रोटोटाइप बनाने का जरिया है जिससे नए आइडियाज जल्दी हकीकत बनते हैं। और रिसर्चर्स के लिए
वो बिना किसी महंगे फिजिकल सेटअप के अपनी थ्योरीज को परख सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर? नहीं, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये सर्किट डिज़ाइन के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है। और ये जो लाइन है, ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है। असली मकसद है इनोवेशन को, कुछ नया करने की चाहत को हर किसी के पहुंच में लाना, ताकि कोई भी अपने आइडियाज को बिना किसी डर या बंदिश के आजमा सके और उन्हें बेहतर बना सके। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है। वर्चुअल टेस्टिंग एक जबरदस्त टूल है, पर ये फिजिकल टेस्टिंग की जगह नहीं ले सकता। ये उसका एक बेहतरीन साथी है। देखिए, असल दुनिया की कुछ अपनी ही चुनौतियां होती हैं, जैसे EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इन चीजों को सिमुलेशन में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए असली हीरो वही है जो दोनों का समझदारी से इस्तेमाल करे। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर हर स्टूडेंट, हर इंजीनियर, हर इनोवेटर के पास एक ऐसी लैब हो जहां फेल होने का कोई डर ना हो, जहां गलतियां करने की पूरी आज़ादी हो, तो हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य कितनी तेजी से और कितने शानदार तरीके से बन सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।